नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएँगी क्योंकि मैं वही बातें बताने वाला हूँ जो मेरे साथ में हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपके साथ में भी ऐसा होता होगा और होने वाला भी है और होगा भी आगे फ्यूचर में, तो मैं अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। उस एक्सपीरियंस को आप अच्छे समझने की कोशिश करना जो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मैंने किस तरीके से स्ट्रगल किया है और मैं यहाँ तक किस तरीके से यहाँ तक सफलता के रास्ते पर पहुँचा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता होगा, मैं तो इसलिए मैं आप अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है? देखिए, आपका एक बात नोट करना आप मेरा ध्यान से कि आपका सफल होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपका सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, ये बात नोट कर लेना आप। क्यों ज़रूरी है? इसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है? कारण ये है, अगर आप सफल नहीं हुए तो कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। फिर आप एक बहुत ही खराब जीवन जिएंगे, बहुत ही खराब जीवन जिएंगे अगर आप सफल नहीं हुए तो। अब सफल आप किसी भी रूप में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप नौकरी करेंगे। सफल तो किसी भी रूप में हो सकते हैं। हो सकता है कोई अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर लें, हो सकता है कोई नौकरी कर रहे हो, कोई भी स्टार्टअप अच्छा कर रहे हो, कहीं पे भी सफल होना है, लेकिन सफल बहुत अच्छी तरीके से होना है। अगर सफल नहीं हुए तो आज की दुनिया का नेचर इस तरीके से हो गया है, इस तरीके से हो गया है कि आपको लोग जीने नहीं देंगे। वो तानों से ही आपको मार देंगे। वो इतना टॉर्चर करेंगे आपको, इतना टॉर्चर करेंगे। टॉर्चर कोई नहीं करता है, माँ बाप टॉर्चर नहीं करते हैं, टॉर्चर करती सोसाइटी। सोसाइटी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये सोसाइटी, ये सारे सारे के सारे लोग जो है टॉर्चर करते हैं। ये कहते हैं कि तूने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो ये क्या है, एक मेंटली प्रेशर बना देता है टॉर्चर करना। ये क्या हो जाता है, मेंटली प्रेशर बन जाता है। मेंटली प्रेशर होने की वजह से ही लोग सुसाइड कर जाते हैं। अब दिल्ली जैसे शहरों में, कोटा जैसे शहरों में सुसाइड क्यों हो रही है? वो यही कारण है, क्योंकि वो मेंटली प्रेशर में है। और मेंटली प्रेशर कैसे आता है? सोसाइटी की वजह से आता है। उनको ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करते हैं, अगर आपका सक्सेस होना कोई चाहता है तो एक ही इंसान है इस दुनिया में जो चाहता है कि आप सक्सेसफुल पर्सन बनो। वो है कौन? पेरेंट्स, माँ बाप। माँ बाप हमेशा जरूर ये चाहेंगे कि हमारा बेटा बेटी कुछ अच्छा करे, वो उनसे अच्छा करे, माँ बाप से वो ये जरूर चाहेंगे। बाकी इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे आपका कितना भी घनिष्ठ दोस्त हो, कितना भी क्लोज कोई फ्रेंड हो, कितना भी क्लोज कोई रिलेटिव हो, वो ये चाहेंगे ही नहीं आपको कि आप सक्सेसफुल पर्सन बनो। सिर्फ माँ बाप के अलावा वो तानों से ही मार देंगे आपको। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं यहाँ की जो यूपीएससी की जर्नी है, इसके पीछे का कारण कुछ और नहीं है, यही मोटिवेशन है मेरे पीछे का कारण है। मैं यहाँ पे जो सक्सेसफुल पर्सन बना हूँ यूपीएससी में, पीसीएस में, जो इस तरीके से मैं यहाँ तक रास्ते पर, सफलता के रास्ते पर पहुँच रहा हूँ, इसके पीछे का एक ही कारण है, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स। बस इसके पीछे का कोई और कारण नहीं है। मुझे पता है अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो लोग मेरे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे ये तो वहाँ पर आया था, ये तो वहाँ किया था, इसने तो कुछ किया ही नहीं। इसलिए एक मेरे दिमाग में ये बात चलती है। मैं ये बहुत गहराई से सोचता हूँ और ये सोचता वही है जिसके पास विवेक होता है, जिसके पास दिमाग होती है, जिसके पास सोचने की क्षमता होती है, वही सोचेगा इस बात को। हर कोई ये नहीं सोचेगा, ये भी नहीं सोचेगा हर कोई, ये बात याद रखना। सोचता वही है जिसके पास विवेक होता है, ठीक है? अगर अब जैसे कि मैं यूपीएससी की जर्नी में कैसे आया, इसका कुछ स्ट्रगल किया है मैंने, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। 4-4 महीने तक मैं घर में नहीं रुका हूँ इसके लिए, ठीक है? कैसे नहीं रुका हूँ? मैं एमकॉम में फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फेल हो गया था। फेल होने की वजह से लोगों ने मेरा मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया कि ये तो फेल हो गया, ये कुछ कर ही नहीं सकता है। अब मेरे दिमाग में ये पॉइंट आ गया, यार मैं कुछ नहीं कर सकता, लोग तो मेरा मजाक बना रहे हैं। तो मैंने उसी दिन एमकॉम छोड़ दी और मैं दिल्ली चला गया। और दिल्ली में जाके ओल्ड राजेंद्र नगर में मैंने ओजांग आईएएस अकेडमी को ज्वाइन कर लिया, ओजांग आईएएस अकेडमी। और वहाँ मैं लगातार 4 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन करी, 4 साल लगातार यूपीएससी की प्रिपरेशन करी वहाँ पे मैंने। और धीरे धीरे मैं उसको करता रहा और आज सफलता के रास्ते पर हूँ, ठीक है? मेरे जीवन में ऐसे लोग आए बहुत ज़्यादा जिन्होंने मुझे तोड़ा, लेकिन मैं टूटा भी और बना भी, टूटा भी और बना भी। मेरा ये प्रोसेस चलता रहा। आज भी होता है मेरे साथ, आज भी मुझे लोग तोड़ते हैं,
लेकिन मैं खड़ा हो जाता हूँ बार बार। मैंने ये सोच के मैं इतना जिद्दी हूँ कि मैं ये पाना चाहता हूँ। फिर मुझे तोड़ना है। तोड़ने से इंसान टूटता नहीं है, वो बनता है। बनता है, ये बात याद रखना। तो आपको सफलता अगर पानी है तो जो आज ही संकल्प लो इस चीज़ का, आज ही संकल्प लो इस चीज़ का कि 6 महीने के अंदर और 1 साल के अंदर मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करना है। जो करना है कर जाओ, जो होगा देखा जाएगा, बस कर जाओ एक बार। सफलता कोई ज़्यादा कठिन मतलब ऐसा कोई सीढ़ी नहीं है कि आप कर नहीं सकते इसको। करते इंसान ही है, आप कर सकते हो, बहुत अच्छे से करो। क्योंकि आज के टाइम में दुनिया का नियम ही है ये ऐसा। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो आपको ये दुनिया नोच नोच के खा जाएगी। बात याद रखना, ये दुनिया नोच नोच के खा जाएगी आपको अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो मेरी इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करो। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सोसाइटी का एक ऐसा नियम है ये, वो दबाव बनाने की कोशिश करती है आपके ऊपर, कि वो दबाव बनाने की कोशिश करती है आपके ऊपर। अगर आपने उनसे खाने की भी नहीं पूछी ना तो वो ये कहेंगे कि तूने ये खाने की हमें क्यों नहीं पूछी, तूने तो खा लिया, हमें क्यों नहीं पूछा। अब वो लोग ये नहीं समझते हैं कि इसके कुछ कंडीशंस रहे जिसकी वजह से ये नहीं पूछा होगा। उनके पास ये पता नहीं क्यों नहीं सोचते वो लोग, या विवेक नहीं है उनके पास, वो सोचते ही नहीं है कि इसके कुछ कंडीशंस रहे जिसकी वजह से खाने की नहीं पूछी। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि तूने पूछा ही नहीं, तूने तो पहले ही खा लिया हमसे। मतलब पूरा का पूरा एक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने किसी की गरीबी टाइम में हेल्प कर दी पैसे देकर, ठीक है, उस टाइम पर तो वो हेल्प ले लेगा, लेकिन बाद में क्या, अगर आपने उसकी हेल्प नहीं करी तो वो ये बोलेगा कि तूने अब क्यों नहीं हेल्प करी मेरी। लेकिन उस चीज़ का वो एहसान बना देगा। फिर वो एहसान बहुत बनाते हैं लोग। तो इस ऐसा मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी जिस तरीके से मेरे ऊपर एहसान बना रहे हैं तो आपके ऊपर भी कोई एहसान बनाए। इस एहसान से बाहर निकलने के लिए, आपको अपना जीवन अच्छा करने के लिए कुछ न कुछ अच्छा तो करना पड़ेगा दोस्त। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आप एक रूम में अपने कमरे के अंदर बंद करके 6 महीने के लिए सिर्फ फोकस कर लो पढ़ाई के ऊपर। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपसे ना निकले। सिर्फ 6 महीने के लिए मेहनत कर लो। क्योंकि मैंने ऐसा फेस किया है, मैंने ऐसा स्ट्रगल किया है। लोग मेरे से कहते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो मैंने भी ये बात सोच ली थी कि मैं तो वो कर सकता हूँ जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, कि जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। जो करना है ना कर जाओ, अभी कर जाओ। मैं बता रहा हूँ कि आपका जीवन बहुत शानदार होगा, बहुत शानदार। क्योंकि ये लोग, आपकी सोसाइटी चाहती ही नहीं है कि आप सक्सेसफुल पर्सन बनो। सिर्फ एक ही इंसान है इस दुनिया के अंदर जो चाहता है कि आपका बच्चा अच्छा बने, तो वो है माँ बाप। और कोई नहीं चाहता। क्योंकि लोग तानों से ही मार देते हैं। ये सुसाइड क्यों बढ़ रहे हैं इतने सारे, वो यही कारण है, सुसाइड बढ़ रहे हैं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना है जो मैं बताने जा रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। अगर आपने गाड़ी भी ले ली ना, कोई भी गाड़ी ले ली घर में, और किसी से आपने नहीं पूछा कि हम ये गाड़ी ले रहे हैं, तो भी लोग ये बोलेंगे कि तूने हमसे क्यों नहीं पूछा, तूने हमसे क्यों नहीं पूछा ये। अब उन्हें कौन समझाए कि इसकी कुछ कंडीशंस रही होंगी जिसको ऐसे नहीं पूछा। आपको हर बात पूछनी चाहिए क्या? अब इस पर गुस्सा होने वाली क्या बात है बताओ आप? इस पर नाराजगी दिखाने की क्या बात है अगर नहीं पूछा तो? आप फ्री माइंड क्यों नहीं रहना चाहते हो बताओ? आप फ्री माइंड क्यों नहीं रहना चाहते हो? अरे हर चीज पूछने की थोड़ी होती है। कुछ चीजें तो ऐसी भी हैं जो बिना पूछे भी रह सकते हैं। हर चीज के लिए आपने नहीं पूछा तो इसके लिए दबाव बनाओगे फिर आप? नहीं, ये गलत है। अगर आप हर चीज के लिए दबाव बना रहे हो तो वो गलत है। अरे दबाव क्यों बनाना? क्या मैंने आपकी हेल्प नहीं करी थी, या मैंने किसी से आपने नहीं पूछा? लेकिन ये सारी की सारी चीजें गलत है। इसीलिए ये लोगों की प्रवृत्ति बन गई है, एक नेचर इस तरीके का बन गया है, इस तरीके से एक उनका जो है कंडीशंस बन गई है कि वो हर तरीके से, अगर आप हेल्प किसी टाइम पे कर दी और उसके बाद नहीं करी तो भी ये कहेंगे कि आज तूने हेल्प क्यों नहीं करी हमारी।
वो ये नहीं सोचेंगे तूने कि पहले तो कर दी थी, अब नहीं करी तो कोई मजबूरी नहीं होगी इसलिए नहीं करी। लेकिन नहीं, वो दबाव बनाने की कोशिश करेंगे आपके ऊपर। तो आपको क्या करना है, इन सब चीज, मैं ये नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि जिस तरीके से मैंने स्ट्रगल किया है कि आप भी वही स्ट्रगल करें। तो मैं यही चाहता हूं कि आप कुछ ना कुछ अच्छा कर जाए। और इससे, और पता है, आपकी सफलता के लिए मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मैं बता रहा हूं, ये मोटिवेशन होता है सिर्फ आपके माँ बाप। आप अपने माँ बाप को तो देखो, किस तरीके से पैसा निकाल के ला रहे हैं और आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं। क्यों नहीं सोच रहे आप ये लोग ये बात? एक एक रुपया बहुत मेहनत से कमाया जाता है, समझो ना इस बात को। तो अब ये जितने भी माँ बाप पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हमारा बेटा बेटी कुछ अच्छा करे। तो अच्छा करना है तो मेरी बात बहुत गहराई समझने की कोशिश करना आप। और आज से ही, अभी से ही संकल्प लीजिए कि 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर मुझे सफलता चाहिए तो चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बस जो करना है कर जाओ, चाहे आप नौकरी करना चाहे नौकरी करो, बिजनेस करना चाहते बिजनेस करो, स्टार्टअप करना चाहते हैं स्टार्टअप करो, कुछ भी करो, लेकिन कर जाओ। क्योंकि सफलता बहुत जरूरी है, सफलता बहुत जरूरी है, इस बात को याद रखने की कोशिश करना। अगर आप सफल नहीं हुए तो लोग तानों से ही मार देंगे, टॉर्चर से ही मार देंगे, फिर आप एक अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी सारी बातें ये समझ में आई होगी, और ऐसे ही इस तरीके से मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता रहूँगा। तो आप सब सीखते रहिए तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।